नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब हम अपने देश से बाहर एमबीबीएस करने जाना चाहते हैं तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि हम बाहर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में पढ़ने के लिए हमारा बजट अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है। ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटेड रहता है, बच्चे भी काफी एक्साइटमेंट में जाते हैं बाहर। कुछ टाइम बीतता है लेकिन उसके साथ इवेंचुअली रियलाइज करते हैं कि जिस बजट को कंस्टेंट बना के हम आए थे, जो हमारा मेन पैरामीटर था, उसमें बहुत बड़ा गैप आ रहा है। और गैप कुछ 5-10% का नहीं आ रहा, ये गैप 50, 60, 70% का आ रहा है। हम सोच के गए थे 30 लाख का बजट, लेकिन यहाँ हमारा बजट 40, 45, 50 लाख तक टच कर रहा है। फिर एक ख्याल आता है कि इसमें गलती किसकी है, उन लोगों की जिन्होंने हमें बजट बताया, या हमारी गलती है क्योंकि हमने ढंग से समझा नहीं। दोस्तों यस, गलती आपकी ज्यादा मानी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि लोग तो अपनी अपनी आपको डेफिनेट सी बातें अपने तरीके से बताएंगे, बट इवेंचुअली आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कितने सिंपल तरीके से आप अपने खुद के सारी कैलकुलेशन को मिस नहीं करते। और आज इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आपको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप मिस नहीं करें, सो दैट आपका जो प्लानिंग है वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे आपकी सारी फैक्टर्स होते हैं। आपका लोन है, आपकी पेरेंट्स की अप्रोच है। सो आज जो हमारा कंटेंट होने जा रहा है दोस्तों, एमबीबीएस इन रशिया के बारे में होने जा रहा है, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। क्योंकि रशिया का एक मेजर आई से परसेप्शन होता है कि सबसे लो कॉस्ट एमबीबीएस जो होती है वो रशिया में होती है। आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे 20 लाख में, 25 लाख में आप एमबीबीएस से रशिया करिए। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या रियलिटी है और कैसे आप ये पूरा एक्सपेंसेस प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये कैलकुलेशन बहुत ही साइंटिफिक वे में की गई है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन की गई है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप रशिया प्लान कर रहे हैं और इस तरीके से अगर आप अपनी एक्सेल शीट बनाते हैं तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। डेफिनेट सी बात है, जब भी वो आपको बताएगा कि इसका बजट इतना आ रहा है, आप समझ जाएंगे यहीं पे मिसगाइड कर रहा है और शायद आप एक बेटर ऑप्शन के लिए तलाश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर हमने सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है, मेजर फैक्टर्स जो 90-95% आपका कंपोनेंट होता है। जिसमें मेजर फैक्टर्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है ट्यूशन फीस, मेजर फैक्टर। फिर आता है आपका अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के बाद आपका आता है इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, आपका फूड का एक्सपेंस, फिर आपका पॉकेट एक्सपेंस जो जनरली आप इग्नोर कर जाते हैं या कैलकुलेट नहीं कर पाते, फिर आपका फ्लाइट की टिकट कितने की आएगी, और फिर आपका वन टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वन टाइम एक्सपेंस जो ओवरऑल आता है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब ये हमने किया कैसे है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने 3 केस लिए हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, केसेस इसलिए लिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन तीनों में से किसी ना किसी केस के अंदर फिट होंगे, राइट। तो ये आपको देखना है कहां पे फिट हो रहे हैं। केस 1 है लो फीस गवर्नमेंट हॉस्टल, वो कॉलेजेस जो कम फीस में पोजीशनड हैं और उनको गवर्नमेंट हॉस्टल भी आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है जो आपको मिल पा रही है, ऑल्दो आज की डेट में ऐसी सिचुएशन बहुत कम है। ठीक है, उस पर हम अभी आगे बात करेंगे। सेकेंड केस आपका बनता है लो फीस विद प्राइवेट हॉस्टल। ये एक काफी रीजनेबल सिचुएशन है कि आप जो लो फीस वाले कॉलेजेस चूज कर रहे हैं, लो भी नहीं, लोवेस्ट फीस वाले जो कॉलेज चूज कर रहे हैं ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड विद प्राइवेट हॉस्टल, जिसकी पॉसिबिलिटी हाई है। और थर्ड केस है हाई फीस विद प्राइवेट हॉस्टल। हाई फीस नहीं बोलेंगे इसको, रादर हम बोलेंगे एक जेन्युइन फीस। आई मीन आई से जो भी मेजर कॉलेजेस हैं, आपके जो बड़े कॉलेजेस हैं, उनकी फीस है, राइट। और यहाँ पे आपको प्राइवेट अकोमोडेशन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप इन तीनों फैक्टर्स के अंदर पोजीशन होंगे और उस बेसिस पे फिर आपकी टोटल कॉस्ट केस 1 की कितनी आ रही है, केस 2 की कितनी आ रही है और केस 3 की कितनी आ रही है, यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट की फीस में कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो कि किन किन कॉलेजों को आप टारगेट कर रहे हैं, उन कॉलेजेस का आपका टेंटेटिव बजट क्या होने वाला है, राइट। सो ये दोस्तों कॉलेजेस की लिस्ट है। लार्जली ये मेजर कॉलेजेस हैं जो बच्चों के एस्पिरेशन के अंदर आते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हो। ये आपके सिटीज और ये आपकी ट्यूशन फीस है जो आपकी 2025 की ट्यूशन फीस है। दिस इज 2025 की ट्यूशन फीस, राइट। हो सकता है इस साल ये ट्यूशन फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, राइट। तो आप मान के चलिए 5 to 10% का इंक्रीमेंट इसके अंदर एजम्पशन हो सकता है, बट अभी हम 25 की बात करते हैं। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस है 6 लाख रूबल पर ईयर। ओके, दिस इज पर ईयर, ये लिखा हुआ है पर ईयर। कजान फेडरल 5,94,000, आपकी मैफी यूनिवर्सिटी ओपनिंग कैंपस 5,10,000 रूबल, फार ईस्टर्न 495, नॉर्थ वेस्टर्न 490, कुर्ग स्टेट 475, वोल्वोग्रेड 465, तवेर स्टेट 430, बशकी 399,
वोरोनिज 383, उलियानोस 350, यारोस्लावल 350, ओम्स्क 330, ओरेल 3,25,000, नॉर्दर्न स्टेट 3,20,000 एंड 3,15,000 इमैनुअल बैंकन। तो ये आपके कॉलेजेस हैं जिस फीस में पोजीशनड है। हमने इनको लार्जली 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है। ब्लू वाली जोन है जो 3 लाख प्लस के कॉलेजेस हैं, राइट। 3 लाख से नीचे जनरली आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे तो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग वाले कॉलेजेस होंगे। फिर ये कॉलेजेस हैं जो मॉडरेट रेंज में आ रहे हैं, विच आर रेंजिंग फ्रॉम 350 टू 450 के बीच में। और फिर ये वाले जो कॉलेजेस हैं लार्जली 5 लाख वाले रेंज में आ रहे हैं, जिसमें कजान हो गया, ओबनिस्क हो गया, फार ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, कोर, वोल्गोग्रेड और इस तरह के तवेर, ये सारे कॉलेजेस आपके इस पोजीशनिंग के अंदर आ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अपनी प्रीवियस वाले स्लाइड पे, और अब समझ में आ गया आपको किस कॉलेज को आप पोजीशन कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे हम अपना प्लानिंग करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्यूशन फीस जो है 3 लाख रूबल पर ईयर। आप देखिए 3 लाख रूबल सबसे बॉटम ऑफ द फीस हम ले रहे हैं, जो आज की डेट में हमारी शीट में भी इमैनुअल बैंकन भी 3,15,000 पे था, फिर भी हम यहाँ 3 लाख की। ये सिनारियो इसलिए है कि सबसे मिनिमम से मिनिमम कितना आता है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट। अकोमोडेशन की हम बात कर रहे हैं 30,000 रूबल्स पर ईयर, राइट, जो गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस की कॉस्ट और वीजा एक्सटेंशन जनरली लार्जली इरेस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। सेल्फ कुकिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेल्फ कुकिंग की फैसिलिटी मिली हुई है। कम से कम भी अगर आप जाएंगे तो आपका 8 से 9,000, 7 से 8,000 के बीच का सेल्फ कुकिंग का एक्सपेंस आएगा, मंथली एक्सपेंस। अब 10 महीने का आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं 10 मंथ्स का, क्योंकि 2 महीने आप अपने होम पे रहते हैं, राइट। तो 80,000 रूबल ये आपका एक्सपेंस आ गया। पॉकेट एक्सपेंस दोस्तों वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लार्जली मिनिमम से मिनिमम भी आप जाएंगे विच इंक्लूड्स योर सिम कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और भी कुछ कुछ अगर आप एक्सपेंसेस जोड़ते हैं उसके अंदर मिसलिनियस जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, 5,000 तो इससे नीचे जा ही नहीं सकता, और एक 10,000 एक एवरेज फेयरली है जो अपर स्केल पे आप टच कर सकते हैं। अपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर बाकी वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लाइट की टिकट आप लीजिए क्योंकि साल में एक बार आप अपने घर जरूर आएंगे, ये वाला फैक्टर ऐसा है जो जनरली आप नहीं ध्यान दे पाते। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देख के चलेंगे तो फ्लाइट की कॉस्ट जो है दोस्तों वो आपकी 30,000 की वन साइड की फ्लाइट आ जाती है। देखिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा, एक जस्ट एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा था, एयर ट्रेवल कॉस्ट फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अप्रैल और मई की टिकट्स का कि क्या क्या एक टेंटेटिव कॉस्ट आ रही है आपकी। तो आप ऑन एवरेज देखिए 35,000, 37,000, कुछ डेट्स ऐसी हैं जहां ऑन 27-30,000 की कॉस्ट है, बाकी वेरी कर रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट, राइट। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो इसकी हमने जो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे अज्यूम की है फ्रेंड्स, वो हमने ली है 30,000 की आपकी वन साइड की। तो 2 साइड की आपकी जो फ्लाइट हो गई वो हो गई यहाँ पे 60,000 की फ्लाइट। वन टाइम चार्ज $1,400 के हिसाब से 1,11,000 रूबल की हमने वन टाइम कॉस्ट ली है, ठीक है। ये है हमारा केस 1। अब केस 1 की हम टोटल कॉस्ट यहां पे देखते हैं, ये कॉस्ट है केस 1 की टोटल कॉस्ट, राइट। 3 लाख इंटू 6, 18 लाख यहाँ पे ट्यूशन फीस हो गई आपकी, 30,000 इंटू 6, 1,80,000 आपकी हॉस्टल फीस हो गई आपकी। इंश्योरेंस आपकी 5,000 पर ईयर के हिसाब से इंटू 6, 30,000 इंश्योरेंस हो गई आपकी। वीजा एक्सटेंशन 12,000 रूबल्स का हो गया आपका। फूड कॉस्ट आपने 80,000 पर ईयर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 8 48, 4,80,000 रूबल आपकी फूड की कॉस्ट हो गई। पॉकेट एक्सपेंस 3 लाख का हो गया। अगर आप 5,000 पर मंथ मिनिमम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 12 पंजे 60,000 और 60,000 इंटू से 3,60,000, बट क्योंकि हमने 10 महीने का कैलकुलेट किया है तो ये 3 लाख हो जाता है ना। 5,000 इंटू 10 50,000, 50,000 इंटू 6 3 लाख, राइट। इसके अलावा फ्लाइट की टिकट आपकी ऑन एन एवरेज हमने देखा 60,000 की है, तो 3,60,000 फ्लाइट की कॉस्ट हो गई, और वन टाइम चार्ज आपका 1,11,000 हो गया। तो टोटल जब आप इसको करेंगे तो ये आपका बनता है 32,73,000 रूबल, ओके। 32,70,000 रूबल। रूबल की जो आज की डेट में करेंसी एक्सचेंज है वो है 1 रूबल इक्वल टू 1.15 INR। तो इसको जब हम 1.15 से करेंगे तो 37,63,950 आपकी कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट है ऑफ अ कॉलेज विद अ बजट ऑफ 3 लाख रूबल पर ईयर, जो सबसे हमने देखा था निचले स्तर में सबसे बॉटम ऑफ द कॉलेज है, जिसमें सीटें भी आपको बहुत कम मिलेंगी, कंपटीशन भी सबसे ज्यादा हाई मिलेगा, राइट। ये आपने देखा। तो अब आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि मैं 25 लाख में आपको एमबीबीएस कंप्लीट करा दूंगा एंड टू एंड, तो समझ जाइएगा वो किस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता रहा है, या उससे 4 सवाल पूछने की कोशिश करिएगा कि सर आप इन हेड्स में मुझे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइए, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी।
तो प्लीज आप देख लीजिएगा, इससे नीचे आपका मिनिमम एक्सपेंस नहीं आने वाला। हो सकता है इसमें प्लस प्लस ही हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक एवरेज सिनारियो लेके चलते हैं दोस्तों, है ना, कि फीस हमारी लो ही थी यहाँ पे, राइट, और हम प्राइवेट हॉस्टल के लिए जा रहे थे। देखिए हॉस्टल की मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जिनके पास गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट्स अवेलेबल हैं। रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ेगी तो अकोमोडेशन और हॉस्टल की फेस करनी पड़ेगी। तो और ज्यादातर केसेस में कजान स्टेट हो या और भी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को यही बोला जाता है कि हम आपको गवर्नमेंट हॉस्टल दिलाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन जो होगा आपके बजट में, आप देखिए 30,000 to 90,000, ये आपके हॉस्टल के कारण ही होगा। तो अब आप देखिए, आपको क्लैरिटी नहीं होने के कारण, तो इसीलिए हमने केस 2 लिया कि मान लीजिए अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो भाई सेम 3 लाख फीस, 90,000 का हॉस्टल, पर ईयर आपका 90,000, ये दोनों आपकी सेम कॉस्ट रहेंगी। फूड आपकी मेस अगर आप ले रहे हैं, इंडियन मेस अगर आपको मिल रही है तो $1200 से कम कोई मेस नहीं मिलती है आपको, दैट्स अ मिनिमम। 1400-1500 भी हो सकती है, 1200 भी लेंगे तो इतना रूबल आपका बन जाता है। पॉकेट एक्सपेंस अगेन हम इसमें मिनिमम साइड पे ही लेके चल रहे हैं, 5000 रूबल, ठीक है। फ्लाइट टिकट हमने 60,000 सेम रखी है और यही हमने वन टाइम रखा है। और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एक्सपेंस करेंगे दोस्तों, देखिए फीस आपकी सेम है, लेकिन हॉस्टल के कारण आप देखिए आपका कितना मेजर वेरिएशन यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना वेरिएशन हो गया, राइट। इसके अलावा इंश्योरेंस सेम रहेगा, वीजा एक्सटेंशन सेम रहेगा, ठीक है। फूड में भी अगर आप मेस ले रहे हैं और सेल्फ कुकिंग ले रहे हैं तो यहाँ भी आपका करीब 1.5 लाख रूबल का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी पॉकेट एक्सपेंस हमने 5,000 ही लिए हैं, राइट, और बाकी के फ्लाइट और वन टाइम सेम लिए हैं। तो यहाँ पे जो आपका 32 लाख का एक्सपेंस था वो बढ़ के अब कितना हो गया है दोस्तों, वो आपका हो गया है 38 लाख इतने रूबल मिनिमम फॉर अ कॉलेज ऑफ 3 लाख ट्यूशन फीस, ठीक है, फॉर अ कॉलेज ऑफ 3 लाख ट्यूशन फीस। अगर आप यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे 3 लाख में तो सिर्फ 2, 3, 4, 5 ही ऑप्शन है, लेकिन अगर आप टॉप लाइन को अचीव करेंगे, कजान या फार ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, कोर, वोल्गोग्राड, तवेर, बशकीर, तो आप देखिए आपका बजट नेचुरली ऑन अ हायर साइड जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं तीसरा सिनारियो, जो हमने बोला टॉप लाइन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, राइट। यहां पे हमने कहा आपकी ट्यूशन फीस जो है वो कितनी हो गई, 3 लाख से बढ़ के 5 लाख, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपने देखी। अकोमोडेशन आपने अगेन प्राइवेट लिया, यहाँ पे इंश्योरेंस सेम रहा, वीजा एक्सटेंशन सेम रहा, फूड भी हमने यही वाला कंसीडर किया है, राइट। इसके अलावा पॉकेट एक्सपेंस भी हमने मिनिमल साइड पे लिया है, राइट। फ्लाइट की टिकट भी सेम रखी है और ये भी सेम रखा है आपका, ठीक है। अब इसका जो एक्सपेंस यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट किया, केस 3 के अंदर जो आप जाइए, केस 3 का ओवरऑल एक्सपेंस ये आपका बन रहा है 30 लाख ट्यूशन फीस, 5,40,000 अकोमोडेशन फीस, इंश्योरेंस 30,000, 12,000 वीजा एक्सटेंशन, फूड 6,48,000, फ्लाइट की कॉस्ट 3,60,000 है ना, पॉकेट एक्सपेंस 3 लाख और 1,11,000 वन टाइम। और इसका जो ओवरऑल एक्सपेंस आपका बन गया वो बन गया 50,000 रूबल, which is equal to 57 lakh Indian rupees, near to 60 lakh rupees। ये है आपकी रियलिटी जिन कॉलेजेस की आप बात करते हैं। आप मुझे बताइए कहीं पे हमने कोई ऐसा एक्सपेंस लिया है जो अनटूवर्ड हो। आप ये देखिए यहाँ पे भी आप एक एक्सपेंस, पॉकेट एक्सपेंस 5,000 ले रहे हैं। अगर ये थोड़ा बढ़ जाता है ना, आपका 10,000 महीने का पॉकेट एक्सपेंस हो जाता है, आप सोचिए 3 लाख रूबल और बढ़ जाएंगे स्ट्रेट अवे आपके, तो ये 50 लाख का सीधा 53 लाख, 38 लाख का 41 लाख। ये है रियलिटी दोस्तों, जो हमारा पर्पस था आपको बताने का, आपको सिखाने का और आपको दिखाने का, सो दैट आप एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ जाएं। आप ये सोच के जाएं कि मुझे कहां जाना है और किस बजट में जाना है। ये सोच के ना जाएं कि कम बजट के लिए मैं अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जा रहा हूं तो यहां पे मैं कहीं ना कहीं टिक जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इससे आपको आई एम श्योर क्लैरिटी मिली होगी। इसके अलावा कुछ और ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको इंकर करने पड़ सकते हैं, राइट। थोड़ा आपको आइडिया होना जरूरी है, राइट, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट क्लैरिटी की, राइट। और वो एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं आपके, कि आपकी ट्यूशन फीस जो है वो एनुअली इंक्रीज हो सकती है। देयर इज नो श्योरिटी, लेकिन देयर इज अ प्रोपेंसिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी 5% एनुअल इंक्रीमेंट ट्यूशन फीस का होता है, हो सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी रशिया में चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, वॉर के बाद से चीजों में काफी चेंजेस आ गए हैं, नेचुरल सी बात है, डिमांड सप्लाई की बात है। बट ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे इंडिया में भी आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन लेंगे, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन आप 6% का ले सकते। जो चीज आपको आज 100 रुपीज की मिल रही है, कल हो सकता है 106 रुपए की मिले। करेंसी फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन आता रहता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली करेंसी फ्लक्चुएशन को आपको अंतर पड़ता है जब आप अपनी फीस ट्रांसफर करते हैं रशियन रूबल्स के अंदर,
क्योंकि इंटरिम जो आपकी मार्जिनल वैल्यू है या जो बीच का ट्रेड वैल्यू जो मार्जिन होता है 2% 3% वो भी आपकी कॉस्ट बढ़ा देता है, राइट। फिर इसके अलावा एकेडमिक प्रोग्रेस अजम्पशन, देखिए ये केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन ये मैंने सिनारियो लिया है एक स्टूडेंट का जो कट टू कट सारे एग्जाम सभी चीजें एक ही बार में क्लियर कर रहा है। 6 साल इज एन एब्सोल्यूट टाइम, कोई उसकी बैक नहीं है, कोई इसका रिमूवल नहीं है, तो जस्ट एक वेरिएशन है, वेरिएबल है जो आप अज्यूम कर सकते हैं। हिडन कॉस्ट वो देखिए डिपेंड करेगा किस बंदे से आप अलाइन कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, ये तो फिर भाई बहुत ही केस टू केस है। पर्सनल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस अगेन 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, राइट। लाइसेंसिंग प्रिपरेशन एग्जाम, नेचुरल सी बात है, अगर आप एफएमजी के लिए कोई भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको उसका एक्सपेंस या जो भी आप मॉड्यूल लेंगे लेना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल और जो भी आप लेते हैं जैसे बुक्स, लैब कोट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टडी मटेरियल कुछ भी आप लेते हैं वो कॉस्ट हमेशा एडिशनल होती है जो यूनिवर्सिटी में आप अपने प्राइस देके पेपर प्राइस ले लेते हैं। और साथ में इंटर्नशिप एंड क्लिनिकल कॉस्ट, इंटर्नशिप कॉस्ट वो भी आपके एडिशनल यहाँ पे इंकर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारी एक अप्रोच, और फाइनली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं एक कॉलेज का, विच इज तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस, राइट। तवेर की हमने देखी थी ट्यूशन फीस 4,30,000 है अक्रॉस द ईयर, जो टोटल हो जाती है 25,80,000। हॉस्टल फीस या 90,000 रूबल, प्राइवेट हॉस्टल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तवेर में, राइट। तो ओवरऑल आपकी 5,40,000 यहाँ पे ये हो जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस 6,000 के हिसाब से, वीजा एक्सटेंशन 1950 के हिसाब से। पॉकेट एक्सपेंस की जहां तक बात करें 5,000 10 मंथ्स का है तो 50,000 के हिसाब से आपने लगाया 3 लाख रुपीज, 3 लाख रूबल आपकी पॉकेट एक्सपेंस हो गई। फूड आपका वही 1200 रूबल्स के हिसाब से 6,48,000 फूड की कॉस्ट हो गई। और फ्लाइट की कॉस्ट आप लगाइए 30,000 से ज्यादा आएगी, 30,000 वन साइड है तो एक्चुअली 60,000 होगी, राइट। तो ये 1,80,000 की जगह 3,60,000 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। चलिए अभी 180 भी मान लेते हैं, और वन टाइम चार्जेस अगर आप जोड़ दीजिए साथ में और भी एडिशनल मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे इंडिया का वीजा हो गया या जो भी आपके कंसल्टेंट की फीस हो गई, राइट, तो भी आपकी तवेर की जो कॉस्ट है इस कॉस्ट पे भी, राइट, वो 44,06,000 हो रही है। यहाँ पे अगर आप अपना फ्लाइट की कॉस्ट बढ़ा देंगे तो ऑलमोस्ट 45 लाख के आसपास टच कर रही है, जो 50 लाख प्लस की आपकी कॉस्ट हो रही है। सो अगेन एक एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया है, जैसे तवेर की हमने कैलकुलेशन की, आप अपने सारे कॉलेज की कर सकते हैं। और मूविंग फॉरवर्ड अगर आपको किसी भी कॉलेज के लिए क्लैरिटी चाहिए, अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी भी काउंसलर या कंसल्टेंट से एडमिशन ले रहे हैं या आप सेल्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक बार आप हमको अप्रोच कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वील ट्राई टू हेल्प यू इन योर ओवरऑल कैलकुलेशन, ठीक है। और भी अगर कुछ वेरिएबल्स इसमें ऐड होंगे तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। सो यस, दिस इज आवर appeal to you. Avoid future stress, calculate your MBBS expenses yourself without relying on anyone. And if you have any single question about your budget planning, you can connect us with 7678676001. That's our toll-free number. As a part of our endeavor, as a part of our vision, mission, Team Get My University बहुत candid बात करती है, लेकिन we always believe in giving absolute clarity. हमारी बात में और हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। That is our genuine effort. आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा जरूर, हमें मोटिवेशन मिलती है। और आगे हम कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी वाइज आपको कंट्रीज के हिसाब से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया की भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बजट भी प्लान करके दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।